मैं जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर यासिर हमीद, यहाँ पे अभी आपने सुना जुल्करनैन हैदर को भी उन्होंने कहा कि ये दिखावटी है। भाई मैं भी मजहब को मानता हूँ, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे भी क्रिकेट से बहुत लगाव है, लेकिन मैं जाकर मैदान पर नहीं नमाज पढ़ता। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि एक तरफ आप दिखावा करते हैं कि आप मैदान पर नमाज पढ़ते हैं, दूसरी तरफ आप पर करप्शन जैसे सीरियस एलिगेशन, आप पर मतलब दूसरे खिलाड़ियों पर करप्शन जैसे, मैच फिक्सिंग जैसे संगीन चार्जेस लगे होते हैं, या आप उसमें इंडल्ज करते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, ये तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इस तरह नहीं देखता चीज़ों को। मैं किसी की नीयत के बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक बंदे का जो अमल होता है, स्पेशली मजहब में, बिल्कुल मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार एक बंदा अगर नमाज पढ़ रहा है और दिखावे के लिए पढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये इनकी सोच है, मेरी ऐसी सोच नहीं है। जब एक बंदा, उसको अगर तौफीक हो रही है अपने रिचुअल्स अदा करने की, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर की इखलास होगा, इसलिए वो कर रहे हैं। ना ना, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप ना करें। ना ना, आप उनकी बात को गलत तरीके से ना ले। उन्होंने ये नहीं कहा आप ना करें, उन्होंने कहा आप करें, पवेलियन में करें, आप ड्रेसिंग रूम में कर लें। इसमें मैं बताता हूँ, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट माय टॉक। इसमें मीडिया को दिखाने के लिए मैं इंग्लैंड में जब 88 मैंने किया, ठीक है, मैंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने सजदा किया, सजदे तक ठीक है। अब अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप पवेलियन में जाके पढ़ें, आप दूसरी जगहों पे जाके पढ़ लें, बनिस्बत कि आप ग्राउंड के, ठीक है, लोगों को कैमरे में आने के लिए कि मैं बड़ा जी नमाजी हूँ, और साथ आप फिक्सिंग भी कर रहे हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं, और आपको क्या पता कि वो कैमरे में दिखाने के लिए कर रहे हैं? आपको क्या पता? आप उसके दिल का हाल जानते हैं? आप पवेलियन में पढ़ो ना, आप पवेलियन में पवेलियन में आपको ये भी पता है यार, हर नमाज का एक टाइम होता है, ठीक है, असर का टाइम होता है। अगर सूरज गरूब हो जाए, उसके बाद नमाज नहीं होती, तो वो 5-7 मिनट होते हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पवेलियन में जाके वजू करें और फिर पवेलियन में नमाज पढ़े, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह की चीजें होती है, तो आप इनको इस तरह भी लिया करो ना जुल्करनैन, हर चीज को इस तरह नहीं करते। लेकिन मैंने 80% लोगों को देखा है, आप भी लोगों को जानते हैं जिन्होंने फिक्सिंगें की हुई हैं, और साथ वो 5 वक्त के नमाजी भी हैं, और साथ वो साथ करते भी रहे हैं, ठीक है। वो आप भी उनके साथ टूर किए हुआ है, मैंने भी टूर किए हुए हैं। तो ये कौन सी है भाई, आप साथ साथ फिक्सिंगें भी कर रहे हैं, हराम भी कमा रहे हैं, और साथ आप 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ रहे हैं। यासिर हमीद, मैं अब इस पे क्या बात कर सकता हूँ? अब ये तो जुल्करनैन भाई के अपने अपने इनके ख्यालात हैं, और जुल्करनैन क्या बड़ा ये इस पे बड़ा एक बड़ा हार्ड स्टांस होता है, हमेशा ये बात करता है। इसने हमेशा बात की है मैच फिक्सिंग की, और इसके बारे में इसलिए हमेशा बात करता है, तो ये इसका स्टांस है। बट मैं अगर कम बैक टू द पॉइंट, अगर नमाज की बात करें तो अगेन हैविंग सेड दैट, ये एक ऐसी चीज़ है कि क्योंकि भी आपका छोटा सा अमल रब को बहुत पसंद आ जाता है, तो वो उसमें अगर छोटा सा भी इखलास हो, थोड़ी सी भी इखलास हो, तो अल्लाह ताला इखलास देखता है। तो इसलिए अल्लाह कैन फॉरगिव एवरीथिंग। तो वी शुड नॉट बी जजमेंटल ऑल द टाइम, ठीक है। अगर एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, तो अगर उसका एक सजदा भी कबूल हो गया उसमें, तो शायद उसकी सारी नमाजें कबूल हो जाए। तो मैं तो इस किस्म की सोच रखता हूँ। तो जी, आप ये ठीक है, नमाज पढ़े आप, आपका वैसे मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी प्रे करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं जो मैंने मौक़िफ़ अपना देना था वो मैंने दे दिया कि भाई आपको मज़हब को साइड पे रखना चाहिए, क्रिकेट को साइड पे रखना चाहिए, और आप ग्राउंडों के बजाय आप पवेलियन के अंदर पढ़ें, आप बाकी चीज़ें करें, और आप ठीक है नमाज पढ़ें, कोई मसला नहीं। मुझे तो मैं खुद एक मजहबी इंसान हूँ, मैं तो 5 वक्त ठीक है। इरशाद अहमद क्या कह रहे हैं जुल्करनैन हैदर? ये कह रहे हैं कि मैं भी मजहबी हूँ, मुझे भी अपने रिलीजन का सम्मान है, लेकिन ये क्रिकेट में मजहब क्यों लेकर आते हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़ी अजीबोगरीब बातें सुन रहा था जुल्करनैन साहब की, कि देखें, इबादत कहीं भी की जा सकती है, किसी भी वक्त की जा सकती है। आप मुझे ये बताइए अदिति, आप जब खुश होती हैं तो किससे शुक्र अदा करती हैं? जब आप गमगीन होती हैं किससे मांगती हैं? अपने भगवान से मांगती हैं। हम खुशी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और जब हमें कुछ चाहिए होता है हम अल्लाह से मांगते हैं। इंसान चूंकि सिर्फ तकलीफ ही दे सकता है, दूसरे को कुछ नहीं दे सकता, एक दूसरे को।
अब जैसे जुल्करनैन साहब कह रहे हैं, अब कभी ये मजहब को जुए से रला रहे हैं, कभी ये कुछ कर रहे हैं, कभी मैं बड़ा अजीब शौक हुआ हूं इनसे। तो ये जो दुआ की जा सकती है, और दूसरा हमारे मजहब से आप लोगों का लेना देना क्या है? हम अगर रब से मांग रहे हैं, हम इबादत किसी भी जगह करें, पूरी सरजमीन अल्लाह ताला की बनाई हुई जमीन है, इस पे जहां भी मैं इबादत करूं, मैं समझता हूं कि जहां जो पाक जगह है वो मस्जिद है हमारे लिए। हमारा इस्लाम, हमारा दीन हमारे लिए हमारी जान है। और जो कुछ ये हो रहा है, देखें ये खुदा के कदम से हो रहा है। ये आप लोग तो हमें हरा चुके थे सेमीफाइनल से पहले, आपके ज्योतिषी बता चुके थे कि फेवरेट टीम हिंदुस्तान है। देखें मेरे रब का करम है, ये रब का शुक्राना अदा कर रहे हैं, जो सजदा कर रहे हैं ये आप लोगों के आगे नहीं कर रहे हैं, अपने रब के आगे कर रहे हैं। और जो जुल्करनैन कह रहे हैं, पता नहीं कौन सी बात बोल रहे हैं। एक सेकेंड, सवाल आपको समझ नहीं आता है, आप हर बात को हिंदू मुसलमान बना देते हैं सर। आप हर बात को भारत पाकिस्तान बना देते हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपने कहाँ से सुना सर? इरशाद अहमद, मैं कह रही हूँ ये खेल का मैदान है सर, सुन लीजिए जी, खेल का मैदान सुन लीजिए ध्यान से, ये खेल का मैदान है सर। जुल्करनैन हैदर भारत के क्रिकेटर नहीं रहे, इसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, सवाल रहे हैं। आपके यहाँ से तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं कि हम दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगना चाहते हैं। अगर भारत से हार गए तो दुनिया भर के मुसलमानों से क्या माफी मांगनी है भाई? अदिति, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि देखें, हम तो समझते हैं पूरी दुनिया हमारे लिए मस्जिद है, जो भी पाक जगह है। हम रब से मांगते हैं, किसी और से नहीं मांगते। आप सबसे मांगते हैं, रब से नहीं मांगते। देखिए आपके कमेंट की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, मैं जिसे मानते हैं उससे मांगती हूँ। सुनिए ध्यान से, आपके सवाल का जवाब देती हूँ मैं, आपके सवाल का जवाब देती हूँ मैं। इंडियन क्रिकेटर्स को आपने कितनी बार पब्लिकली अपनी फेथ को डिस्प्ले करते हुए देखा है? कितनी बार उन्होंने अपनी फेथ को, वो ऐसा नहीं है वो बिलीवर्स नहीं है, वो भी बिलीवर्स है सर। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपके मुताबिक अगर वो मैदान पर आकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आपके मुताबिक जब वो आकर मंत्रों का जाप करेंगे, शायद तभी आप उन्हें रिलीजियस मानेंगे। सर रिलीजन को डिस्प्ले करना, सुनिए ध्यान से, मैं क्रिकेट के मैदान पर रिलीजन की बात कर रही हूँ। देखिए आपका सवाल था इरशाद अहमद, आप मेरे साथ बोलेंगे तो सर ऐसे बात होगी नहीं। आप देखिए, आप सवाल को अगर घुमाने की या ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे बात होगी नहीं। कोशिश नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप यही कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आप सबसे मांगते हैं, भगवान से नहीं मांगते या अल्लाह से नहीं मांगते। सर आप ना डिसाइड करें ना सर, आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि कौन किससे मांगता है, कौन क्या करता है, कौन किसका शुक्रिया अदा करता है? उसके लिए कोई भी आपको अकाउंटेबल नहीं है। फॉर दैट मैटर इवन जुल्करनैन हैदर इज नॉट अकाउंटेबल टू यू। देखिए आपने सुना नहीं, गलत बात ले गई। मैंने कहा आप सबसे मांगते हैं, हम रब से मांगते हैं, क्योंकि आपके भगवान मुख्तलिफ आपने बनाए हो। हमने एक रब मांगता है जो ऊपर बैठे आसमान पे, हम उससे मांगते हैं, हम उसके आगे सजदा करते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में मुसलमान रहते हैं। एक बात ध्यान से सुने आप, भारत के मुसलमान क्या भगवान से मांगते हैं? आप कौन होते हैं उनके बिहाफ पर बोलने वाले? वो भी रब से नहीं, आप उनके बिहाफ पर बोलने वाले कौन होते हैं? किसने दी आपको इजाजत? भारत को आपने सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र कैसे समझ लिया है? इट्स अ सेक्युलर कंट्री, इट इज अ सेक्युलर कंट्री सर। आप इंडिया के बिहाफ पर ना बोले सर। इरशाद अहमद जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, भारत के मुसलमान के बारे में, भारतीयों के बारे में, भारत में जितने रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं ना, दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं सर। प्रोपेगेंडा अपनी जगह होगा, ग्राउंड पर आइए, देखिए, सीखिए। आपसे मैं बात कर रही हूँ क्रिकेट के मैदान पर मजहब की, तो भारत में मजहबों की बात आप मत कीजिएगा, और ना ही भारत के मुसलमान के बारे में मैं आपको बोलने दूंगी। मैंने अपने मजहब, मैं क्रिकेट के मैदान की बात कर रही हूँ, उस पर बात कीजिए आप मुझसे। राकेश कपलियाल जी, इन्होंने पूरा लेक्चर दे दिया। आप जिससे मांगते हैं, इनसे मांगते हैं, उनसे मांगते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि हम किनसे मांगते हैं, यहाँ पर किसके इष्ट कौन है। हम जाकर पब्लिक डिस्प्ले नहीं करते, नहीं जरूरत है मुझे नहीं डिस्प्ले करना, मुझे नहीं अपनी फेथ करनी। और जब मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, जब मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, तो मेरी फेथ स्टूडियो से बाहर है जनाब, क्योंकि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ये सिंपल बात नहीं समझ पाते हैं क्या? मैं क्रिकेट के मैदान पर मजहब की बात कर रही हूँ। जो बात कर रहे थे उसका